अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताती हूँ कि मज़ेदार सा बेसन का हलवा किस तरह से बनाया जाता है और इसे बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो 3 कप बेसन, 3 कप चीनी, 3 कप घी और 3 अंडे दरकार होंगे। तो देखिए, अब मैं बेसन और घी को साइड पर रख देती हूँ। अब अंडे और चीनी और दूध इनको मैं मिक्स कर देती हूँ। अंडे भी ऐड कर रही हूँ और इसके साथ ही मैं इसके अंदर ये 3 कप चीनी, अभी थोड़ी देर में आप देखिए कि ये मिक्स हो जाएगा बिल्कुल। जी, तो देखें, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने इसको बिल्कुल मिक्स कर लिया है। अब आप देख सकते हैं कि हमारा ये मिक्सचर कितना अच्छा तैयार हो गया है। अब मैंने कढ़ाई चूल्हे पर रख दी है। अब हम इसके अंदर घी डालेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हमने ये 3 कप घी लिया है हलवे के लिए, कि मैंने घी को कढ़ाई के अंदर डाल दिया है और मैं इसमें चम्मच चला रही हूँ। घी गर्म होता है तो मैं फिर इसके अंदर बेसन डाल देती हूँ। अब हमारा घी गर्म हो चुका है तो अब मैं इसके अंदर बेसन को डाल दूँ। अभी आप देख रहे हैं कि मैंने घी के अंदर बेसन को डाल दिया है। अब मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता से भुनाई कर रही हूँ। इसकी जो डलियाँ नज़र आ रही हैं वो जब तक बिल्कुल मैश नहीं हो जाती घी के अंदर, तो हम इसके अंदर कोई और चीज़ नहीं डाल सकते। कि जिस तरीके से मैंने घी के अंदर बेसन को डाला है तो उसकी गुठलियाँ बन गई थी। मैंने चम्मच चला के उनको बिल्कुल मिक्स कर दिया है। जब आप इस हलवे को ट्राई करेंगे तो आप भी ये देखिएगा कि बिल्कुल इसी तरह से बिल्कुल एक जान हो जाना चाहिए घी को और बेसन को, कि उसके अंदर जो है कोई भी गुठली नज़र नहीं आनी चाहिए। मैं इसके अंदर इलायची नहीं डाली, अगर आपका दिल चाहे तो आप इसमें इलायची डाल सकते हैं। अभी आप देख रहे हैं कि जैसे झाग ऊपर आ रही है आहिस्ता आहिस्ता। अभी चम्मच चलाने से आप देख रहे हैं कि जो भुनाई की तरफ हमारा बेसन जा रहा है। अब हमें थोड़ी देर तक और इसको भुनाई करनी पड़ेगी, जब तक कि इसमें से भुनी भुनी खुशबू नहीं आ जाती। अब आप देखें कि बेसन में से भुनी भुनी आने लगी है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब हम इसके अंदर जो है वो ये मैथड जो मैंने बना के रखा था मिक्सचर, तो मैं डाल दूँ। इसको डालते डालते इस चीज़ का ख्याल रखेंगे आपके इसमें आहिस्ता आहिस्ता चम्मच चलते रहना चाहिए। मैंने देखा कि हमने इसको भुनाई कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, तो उससे ये है कि ये गाढ़ा होना शुरू हो गया है और इसकी शक्ल भी बहुत खूबसूरत आती जा रही है। और अच्छे से चम्मच चलाते रहेंगे इसके अंदर और ये मज़ीद गाढ़ा होता चला जाएगा। देखें, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने इसकी अच्छे से भुनाई की है और इसकी भुनाई करने के बाद जो है वो इसकी ऐसी शक्ल हो गई है, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है इसकी। अब हम इसको जो है वो इसी तरीके से भूनते रहेंगे जब तक ये घी नहीं छोड़ देगा। अभी मैं 1 सेकंड भी नहीं रुक रही इसकी भुनाई करने से, इसलिए कि वरना फिर ये नीचे से जल जाएगा। देखें, मेरा हलवा जैसा कि आपने देखा कि बिल्कुल तैयार हो चुका है। अभी मैं इसको बाउल में निकालती हूँ। अगर आप चाहें तो आप इसके अंदर ड्राई फ्रूट वगैरह भी ऐड कर सकते हैं खूबसूरती के लिए, लेकिन हमें तो इस तरह का ही अच्छा लगता है। अगर आप भी मेरी रेसिपी से बनाएंगे तो आपका हलवा भी बहुत मज़े का बनेगा। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है। आपने मुझे कमेंट में बताना है कि आपको ये कैसा लगा। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत मज़े का लगेगा। अल्लाह हाफ़िज़।